जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास पार्ट सेकेंड वीडियो, क्योंकि इसका एक पार्ट हम लोग क्या कर लिए लेकिन कंप्लीट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट सेकेंड वीडियो। क्या है जी? चलो देखो, कल हम लोग जो पढ़े थे एक बार तुम लोग नज़र डाल लो, क्या क्या कल पढ़े थे। इधर डालते हैं नज़र। कल बताए थे कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, आर्थिक विकास किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार के होते हैं। तो बताओ कि भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रकार के होता है लेकिन 3 प्रकार के। कौन कौन होता था? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अब बता सकते हो कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आ सकता है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है लेकिन देखो, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राथमिक क्षेत्र क्या आता है। प्राथमिक क्षेत्र में बताओ तो पहला आता है, सबसे महत्वपूर्ण होता है कृषि। क्या होता है? कृषि। सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है लेकिन कृषि। उसके बाद क्या होता है? तो उसके बाद पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, भैंस पालन, गधा पालन, सब क्या है? सब प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सब्जी रोपना किस क्षेत्र में? उसको काटना, काट उठ के बाप उप के चिप्स उप्स बना देना किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र। उसको बेच देना तृतीयक क्षेत्र। ऐसा में प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल किस क्षेत्र में जाता है? द्वितीयक क्षेत्र में जाता है, और उपयोग के हिसाब से सबसे अंतिम अवस्था में उसको छोड़ देता है। ऐसा में अगर हम मान के चलो कि प्राथमिक क्षेत्र से आलू उठाते हैं, कुछ आलू, तो आलू को चिप्स छान दिए, क्या वो चिप्स से और कुछ बना सकते हैं? नहीं, वो संपूर्ण रूप से क्या हो गया? चिप्स हो गया, है कि नहीं? उसका नाम क्या पड़ गया? चिप्स। अब कोई अलग मिला जुला के बनाएगा उसका अलगे बात है। गाय के सिंग भैंस में, भैंस के सिंग गाय में, उसका तो जवाब अलग है। लेकिन प्राथमिक क्षेत्र से कच्चा माल उठाता है द्वितीयक क्षेत्र, ऐसा में, और द्वितीयक क्षेत्र ऐसा बना देता है कि उससे डायरेक्ट हमको क्या मिल सके? पैसा, मतलब कि आय। ऐसा में चलो, अब कृषि हो गया, लेकिन पशुपालन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, अनेक प्रकार के इधर था। दूसरा क्या था लेकिन? द्वितीयक क्षेत्र। क्या था? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या होता है लेकिन? द्वितीयक क्षेत्र के अंदर क्या होता है? निर्माण या विनिर्माण का कार्य। अच्छा ये बताओ, तोनी की साइकिल पंचर हुआ है सबके? साइकिल पंचर हुआ है, तब पंचर वाले दुकान के पास जाते हो तो पंचर बनवाते हो कि ट्यूब चेंज करवा लेते हो? ट्यूब चेंज कब करवाते हो? जब वो बेचारा बूढ़ा हो जाए तब। कौन? दुकानदार नहीं, ट्यूब का। ऐसा में ये नहीं कि दुकानदार बूढ़ा हो तब तो नहीं करवाना, नहीं। ट्यूब पुराना हो जाए, 5-6 जगह छेद हो जाए, तब उसको समझते हो सब लोग कि इसको सटवावे से अच्छा हटवाना ज़रूरी है कि नहीं? सटवाने से अच्छा हटवाना ज़रूरी है, इसलिए नया लगवाते हैं। बताओ, वो पंचर वाला जो आदमी है वो ख़राब ट्यूब को अच्छा कर देता है, मतलब छेद रहता है उसको भर देता है कि नहीं? मतलब उसमें हवा फिर डला सके। वो निर्माण विनिर्माण किया कि नहीं किया? खराब से अच्छा किया कि नहीं किया? एकदम किया। ऐसा में तो वही हमारा किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें उद्योग आता है। वो क्यों आता है? उद्योग धंधे आते हैं, प्लस में निर्माण विनिर्माण क्या आता है? निर्माण और विनिर्माण, ये तमाम चीज़ कोची में आता है लेकिन द्वितीयक क्षेत्र में आता है। आज सन में समुद्र से पेट्रोल निकालना किस क्षेत्र में? किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र। बताओ कि पहाड़ से कोयला निकालना किस क्षेत्र में? प्राथमिक क्षेत्र से। बताओ, कोयला को ट्रक पर लोड करके किसी दुकान दौरी में रख देना किस क्षेत्र में? द्वितीयक क्षेत्र। उसको बेच देना तृतीयक क्षेत्र। पेट्रोल निकालना प्राथमिक क्षेत्र। उस पेट्रोल को एकदम शुद्ध करके पेट्रोल पंप तक लाने की क्रिया में किस क्षेत्र में आता है? द्वितीयक क्षेत्र। और उस पेट्रोल पंप को नहीं बेचना है, पेट्रोल के बेचना है। उस पेट्रोल को बेच दिए, बताओ किस क्षेत्र में आया? तृतीयक क्षेत्र। बताओ कि इसका एक और नाम बताए थे लेकिन प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम बताए थे, क्या था? कृषि क्षेत्र। क्या था? कृषि क्षेत्र। इसका एक और नाम है, देखना ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कृषि क्षेत्र किस क्षेत्र को कहते हैं? कृषि क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? लाल कॉलर धारी। अब बात बाबू की द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र का एक और नाम है, क्या है? उद्योग क्षेत्र। क्या है? उद्योग क्षेत्र। उद्योग क्षेत्र है। अब हमारा एक और बचा लेकिन
एक हमारा एक और बचा जिसका नाम क्या है, तृतीयक क्षेत्र। क्या है, तृतीयक क्षेत्र। बताओ बाबू, इसके अंतर्गत सरकारी नौकरी, प्राइवेट नौकरी, बिजनेस आता है, संचार व्यवस्था आता है कि नहीं है, टोटल कुछ आता है, परिवहन आता है, ये सब कुछ में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। इस सब के बारे में कल एकदम अच्छा से हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आज सुन में बताओ, इसके अंतर्गत नौकरी क्या होता है, लेकिन नौकरी। अच्छा बताओ, नौकरी में हम लोग सेवा नहीं करते हैं, एकदम करते हैं। तो मतलब कि इसका मुख्य कारण क्या है कि इसका एक और नाम है, इसका एक और नाम है बाबू, जिसको कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आया? ये आपको कोई दिक्कत है बताओ? इस प्राथमिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को क्या कहा जाता है, लाल कॉलर धारी। अब बताओ, लेकिन द्वितीय क्षेत्र में नीला कॉलर धारी, इसका क्या कहा जाता है, हाँ, सफ़ेद पोशाक श्रमिक। समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत? कल इससे आगे हम लोग बोले थे कि इससे आगे चलेगा। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं। प्राथमिक वाला नहीं लिखवाए थे, आज लिखवा लेना। प्राथमिक क्षेत्र का डिफिनेशन अगर कल नहीं लिखवाए थे तुम लोग यहाँ से लिख लेना। हाँ देखो, यही हमारा क्या, लेकिन प्राथमिक क्षेत्र। जब आय का स्रोत सीधे प्राकृतिक से जुड़ा हो उसे प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें देखो, लेकिन भूमि एवं क्या सकता है, उत्खनन। उत्खनन मतलब क्या होता है मालूम है? उत्खनन का मतलब होता है जैसे हमें कोयला खन के निकालते ना हैं, वही क्या होता है, उत्खनन। उसमें संबंधित गतिविधियां शामिल होती हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, लेकिन जैसे में कृषि, पशुपालन। देखो पशुपालन तो उन्हीं के घरे वाले तो उन्हीं के पाल रहे हैं ना, वो कौन से क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र में है। अब देखो बताओ, मछली पालन क्या है, मछली पालन। और अनेक प्रकार के व्यवसाय इसमें शामिल होते हैं। देखो लेकिन जो लोग इसमें काम करते हैं उसे क्या कहते हैं, लेकिन लाल कॉलरधारी कहा जाता है। देखो तो इसमें अनेक प्रकार के हैं। ये किसका फोटो है जी? नहीं, छोड़ो, कोई क्या हो सकता है कि नहीं है? इसमें क्या बात, इधर देखो मुर्गी है, गाय है, इधर जेसीबी है। जेसीबी जानते हो, गांव देहात में जेसीबी लगे तो काम करे वाला एक हो और देखे वाला आधा गांव उठ के आ जाता है कि चलते हैं देख कुछ कुछ करता है उसमें। आज सुन में, अब देखो ये कौची है, उसका क्या तो दादाजी थे ना जी। अब देखो इधर देखो तो एक सब, ये सब देखो, ये सब के देखो, ये शांत रहो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 अगर हम झूठ बोलते का फोटो झूठ बोलता जी। अच्छा ये ठीक सुनो, एखनी ये लोग एक्सेप्ट कर ली कि अगर हम ई वाला हैं तो आप ये हैं, हम एक्सेप्ट करते हम ये हैं, मतलब तो नहीं सभी वाला हो ना। यही ना जी। अच्छा ये गिनती के हिसाब से देखो, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें गिनते हैं 1 2 3 4 5 6। हाँ तो कैसे देखो, ये किसी को लड़का दिख रहा है नहीं, उसको दिख लिया, एक रे बगल में खड़ी है था। चलो ये प्राथमिक क्षेत्र में कोई दिक्कत लेकिन आए, हाँ ए प्राथमिक क्षेत्र में कोई दिक्कत समझ में आया? चलो लेकिन अब हम लोग चलते हैं क्या, तो उत्पादन के कारक क्या होता है, अगला क्या होता है हमारा, उत्पादन के कारक। उत्पादन के कारक। बस हो गया, हंसी मजाक बंद करो, जो था सो खत्म हो गया। देखो लेकिन उत्पादन के कारक क्या है, तो आखिरकार कोई भी उत्पादन करने के लिए, उत्पादन का मतलब कोई चीज़ उपजाने के लिए, बिल्डिंग उठाने के लिए, घर बनाने के लिए क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ता है हमको। सबसे पहले देखो, सबसे पहले कोई चीज़ बनाने के लिए, मान के चलो कि हमारा छोटा मोटा नन्हा पन्ना क्या, लेकिन छोटा मोटा क्या हमारा घर है, कुछ है, ये हमारा खिड़की है, इन्हें से देखते हैं हम लोग, ये हमारा क्या है, गेट है, ये हमारा झूमर है। हाँ सुन में, अब देखो वो झूमर सही नहीं लग रहा है, देखो ये हमारा क्या है, लेकिन घर है, यहाँ पे कुंडी है, देखो कुंडी, ठीक है। अब देखो तुम लोग समझो,
इस घर को बनाने के लिए हमको क्या चीज़ लगा होगा? पहला चीज़, सबसे पहला क्या लगा होगा लेकिन? सबसे पहले पूंजी। अरे पूंजी रहेगा तब ना दूसरा है ताकेंगे जी। हमारे पैकेट में 20 रुपये है तब ना हम स्पंज खाला सोचेंगे। अब पैसे नहीं तो सोचे कुछ ही। तो ऐसा लोभी लड़की रहेगा तब ना, है कि नहीं है? सबसे पहले क्या हो सकता है लेकिन? पूंजी। क्या होगा? पूंजी। सबसे पहले किसी भी मकान को बनाने के लिए क्या चाहिए? पूंजी। पूंजी दो तरह से मिल सकता है, एक हो सकता है अपना और दूसरा हो सकता है कर्जा। क्या हो सकता है? कर्जा। और कर्जा को कहते हैं ऋण। क्या बोलते हैं? ऋण। आए सुन में, सूद पर ले लो, ब्याज पर ले लो, मूलधनी कुछ पर भी ले लो, है कि नहीं? कुछ पर भी ले सकते हो। समझ में आया तक? ज़्यादा हंसी मजाक नहीं करो, न तो मिठाई के भाव बेचवा देंगे तुमको हम। देखो लेकिन सबसे पहले क्या हो सकता है? पूंजी। उसके बाद क्या हो सकता है? भूमि। क्या हो सकता है? कहा कि उड़ तो नहीं रहा है, कोई भी घर उड़ेगा तो नहीं, कभी न कभी नीचे आवे करेगा। देखो क्या हो सकता है लेकिन उसके बाद? भूमि। अच्छा ये बताओ, ये जो भूमि है क्या हमेशा हमरे भूमि रह सकता है? भाड़ा पर भी ले सकते हैं। एक होता है लीज पर। आए सुन में, लीज मतलब समझ में आता है? अरे लीज पर के मतलब कि तुम्हारा 99 साल की लीज बनल है, 99 साल के बाद वो ज़मीन तुम छोड़ देगा। मान के चलो कि एक ज़मीन की कीमत है 1 करोड़ रुपया। कितना है? 1 करोड़ है। 1 करोड़ है और लीज पर तुमको मिल रहा है 15 लाख में। कितना में? 15 लाख में। 99 साल के लीज पर तुम ले लिया ज़मीन 15 लाख में। अब 99 साल के बाद ये ज़मीन तुमको क्या करना है? छोड़ना है। तो तुम लोग कहोगे हमारे 15 लाख रुपया डूब गया। डूबा नहीं, ख़त्म हो गया। 99 साल रहा ना घर पर, हो है कि नहीं है? ये सब लीज पर होता है। हाँ सुन में, क्या होता है? लीज पर। हाँ कौची के नहीं, ख़त्म हो गया वो नहीं मिलता है बाबू दोबारा पैसा। हाँ तो परवर रहेगा नहीं। हाँ मतलब देखो लीज पर ऐसी होता है 50 साल, 100 साल, 200 साल। देखो बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना बाबू, सबके अपन ज़मीन नहीं रहता है, सब ज़मीन लीज पर ले रहता है। हाँ सुन में, बड़ा बड़ा कंपनी कुछ पर रहता है लीज पर कि भाई हम 50 साल में छोड़ के चल जाएंगे। अब मान के चलो कहाँ 1 करोड़ और कहाँ 15 लाख, ये है इसका बचा कितना? 85 लाख बचा ना जी। 85 लाख अपन अगर बिजनेस में लगावे तो 85 दूनी 2 साल के बाद, है कि नहीं है? तो ज़मीन लीज पर लेने से ज़्यादा फायदा है, अपन लेने से ज़्यादा फायदा है लीज पर ले लो। 99 साल तक सुन होता है जी, हम जब मर जाएंगे पूरा। देखो दूसरा क्या हो सकता है लेकिन? भूमि। चाहे तो ये कभी अपना भी हो सकता है या तो भाड़ा पर। अब देखो लेकिन तीसरा हो सकता है तुम लोग, जैसे में क्या होता है? मजदूर। क्या होगा? मजदूर हो सकता है कि नहीं है? क्या हो सकता है? मजदूर। सबसे पहले क्या हो सकता है? पूंजी। एगो सुने हो, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा। देखो ये सब के लड़की की आवाज़ सबसे बेसी आया है इस सब के लिए। ये सब तो नहीं सुना है जी, लेकिन बोला है। फिर सबसे बड़ा पैसा के महत्व खनिया देवे करती है। देखो उसके बाद भूमि। क्या होता है लेकिन? भूमि। भूमि मतलब जिस जहाँ पे उत्पादन किया जाए। ऐसा में चाहे कुछ भी हो ज़मीन पर ना होता है जी, कुछ भी हो तो ज़मीन पर ही। उसके बाद मजदूर, लेबर, श्रमिक। ऐसा में उसके बाद क्या हो सकता है लेकिन? मालिक। उसको कहते हैं उद्यमी या तो मालिक। क्या हो सकता है लेकिन? मालिक। मालिक हो सकता है। तो कोई चीज़ के उत्पादन करने के लिए हमको यही 4 चीज़ की जरूरत पड़ता है। सबसे पहले क्या होता है? पूंजी, उसके बाद भूमि, उसके बाद मजदूर, उसके बाद मालिक। तो नहीं अपन दिमाग में सोचो कि हम एक ज़मीन खरीदने, हम एक घर बनाने वाले हैं, उसमें कुछ लगेगा। सबसे पहले घर दाल चावल बेच के पैसा लेंगे, ठीक है? उसके बाद ज़मीन खरीदेंगे, है कि नहीं है? उसके बाद क्या हो सकता है? वो तो हम खुद है ये हैं, सोच लेना कि हम मजदूर तो खुद है ये हैं। उसके बाद क्या हो सकता है लेकिन? सोचो, मालिक भी हम हैं, है कि नहीं है? मालिक और मजदूर हम। बिहार में अधिकांश घर जो बनता है ना, उसमें मजदूर कम और घर के सदस्य ज़्यादा रहते हैं। मतलब मालिक मजदूर दोनों एक एक रहता है। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? देखो अगर तुम लोग डिफिनेशन के तौर पर लिखना चाहोगे, एकदम छोटा छोटा और प्यारा प्यारा डिफिनेशन है। देखो
देखो लेकिन क्या लिखा है, सबसे पहले देखो कि उत्पादन के कारक, उत्पादन के कारक लेकिन 4 गो। सबसे पहले होता है पूंजी, उसके बाद भूमि, उसके बाद श्रमिक, श्रमिक मतलब क्या होता है, मजदूर, क्या होता है, मजदूर। उसके बाद उद्यमी, उद्यमी मतलब क्या होता है लेकिन, मालिक, क्या होता है, मालिक। अब कहते पूंजी किसको है, सुन में, पूंजी किसको कहते हैं। देखो उत्पादन में लगाया गया धन को पूंजी कहते हैं। जो उत्पादन में धन लगता है, कोई चीज़ को करने के लिए जो हमको पैसा लगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूंजी। नहीं कहता है कि हम जा रहे को दुकान खोले, पूंजी है, नहीं है तो नहीं खुलेगा। सुन में, समझ में आया कि नहीं है। अब देखो यह ऋण के रूप में भी ले सकते हैं, ऋण के रूप में तो सुना जाता है लोन, कर्जा। सुन में, ऋण ले सकते हैं मतलब कर्जा ले सकते हैं। भूमि क्या है, तो जिस स्थान पर उत्पादन किया जाता है उसे क्या कहते हैं लेकिन, भूमि कहते हैं। क्या इससे परिभाषा नहीं याद होगा, एकदम याद हो जाएगा। अब देखो यह किराया, देखो किराए के स्थान पर भी हो सकता है कि नहीं है, अब पर रहे या तो किराया पर रहे। सुन में, अब क्या है लेकिन, श्रमिक, तो वस्तु के उत्पादन के लिए काम करने वाले, काम कर रहे मजदूरों को ही क्या कहते हैं, श्रमिक कहते हैं। समझ में आया। तुम इसका मजदूर हो, हाथ पर गोदना गोद रही है, लाओ ना, हम मजदूर तो है ही हैं, तो लाओ कर देते हैं। लीज, इजारा होता है ना, एक तरह देखो इजारा दूसरा होता है। इजारा होता है ना कि 3 साल के बनता है, खेत होता है इजारा, खेत उत रखा था इजारा। बिहार में जो लेकिन कृषि मतलब जो गांव देहात से उनको मालूम है इजारा क्या होता है। इजारा है ना कि तुमको मान के चलो कि 1 बीघा खेत लेना है, तुमको 70,000 रुपये जमा कर देना है, ठीक ना, 70,000 जमा कर देना है, 3 साल के लिए तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अगर अब उस 70,000 तुम उसको 70,000 दे दिया, वो तुमको 1 बीघा खेत दिया, जब तक वो तुमको 70,000 नहीं देता है, कोई के इतना हिम्मत नहीं है कि तुमसे खेत छुड़वा लेवे, बस। सुन में, अब अगर लीज वही होता है, लीज का मतलब कि तुम्हारा पैसा गया। वो देखो लीज का मतलब होता है पाटा पर, एक होता है खेत पाटा पर लेना। पाटा मतलब कि 1 साल के 5,000 लेगा, 2 कट्ठा के 5,000 तुम्हारा खत्म, और खेत उसका आ गया। सुन में, देखो लेकिन उद्यमी क्या होता है, कंपनी जिस व्यक्ति की होती है उसे उद्यमी या तो क्या कहते हैं लेकिन, मालिक कहा जाता है। समझ में आया। इसको पढ़ावे से हमको ये फायदा है कि आगे हम लोग अर्थव्यवस्था के प्रकार देखने वाले हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं विश्व स्तर पर। सबसे पहले है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, एक है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आज सुन में, तो चलो बाबू हम लोग क्या करने वाले हैं, आगे पढ़ो और समझो ध्यान से। देखो अर्थव्यवस्था के प्रकार, यहाँ लिखते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था के प्रकार। एकदम देखो पूरा चैप्टर में सबसे मज़ेदार यही चीज़ है क्या तो घूमे जाला, सबसे मज़ेदार यही चीज़ है। सुन में, देखो बाबू अर्थव्यवस्था के प्रकार यहाँ भी हम लोग के भाग में बांटते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। के भाग में, 3 भाग में बांटा जाता है। तो सबसे पहला समझो लेकिन कि सबसे पहला क्या होता है, तो सबसे पहला होता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। क्या होता है पहला, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी, सुन में क्या होता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत। दूसरा होता है लेकिन समाजवादी। क्या होता है, समाजवादी अर्थव्यवस्था। कोई दिक्कत यहाँ तक है, सब के बताएंगे कि आखिरकार क्या है क्या नहीं है। तीसरा लेकिन होता है मिश्रित। क्या होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित कुछ नहीं ना, बीच में हो सकता है, माइनस कर रहे तो हटेगा सब ना। मिश्रित अर्थव्यवस्था तुम लोग सही कर लेना, हम कम पढ़ना है। देखो अब समझो बाबू कि सबसे पहले क्या है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है। तो देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ आता है, देख के सोचो तो पूंजी ऐसे में मतलब होता है बाबू कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर, चारों कारक कौन कौन, पैसा,
भूमि, मजदूर, मालिक, किसी एक व्यक्ति का हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। जैसे देखो ये जो हमारा ये मार्कर है, क्या है? मार्कर। इस पर किसका अधिकार है? पर्सनल है कि सार्वजनिक है? तो इसको कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदाहरण। हाँ सुन में, क्योंकि इसका निजी अधिकार में किसके पास है? मेरे पास है। अब जो रोड है, क्या है? रोड। रोड कैसन अर्थव्यवस्था हो सकता है? समाजवादी, क्योंकि किसका है वो? सरकार के। किस समाज के नहीं, सरकार के है। कि समाज तो उसका उपयोग करता है, लेकिन है किसका वो? सरकार का। तो देखो समाज के पैसा तो ठीक है बाबू, तुमसे डायरेक्ट को बोले भाई तू 50,000 रुपये तो रोड बनवाना है, तू दे देगा? तो फिर सरकार जो तुमसे पैसा लेता है ना, उसके बदले में कुछ न कुछ देता है, तब तुम देता पैसा, फिर नहीं देता कोई पैसा। आया सर में तुम? अच्छा तुम कैसे उसको पैसा देता है सरकार के, बताओ तो? तुम कौची खरीदता के टैक्स लगता है? आज तक तो अपन पैसा से कोई टोपी तो खरीदवे नहीं किया है जी, और सरकार के टैक्से देवे चल दिया है। और कुछ बोले हैं? हाँ कोई दिक्कत लइकन? अगर बीता से नापा जाए ना तो 2 बीता से बेसी नहीं होगा, लेकिन नहीं नापेंगे, छोड़ो। देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि जब उत्पादन के चारों कारक पर किसका अधिकार हो? किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो। किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो जब उत्पादन के चारों कारकों पर, चारों कारकों पर किसका अधिकार? लेकिन किसी खास कह लो या निजी व्यक्ति का अधिकार हो। निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? लेकिन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखो डिफिनेशन नहीं पूछता है, एग्जाम्पल। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका, जापान। अमेरिका में एक चीज़ भी तुमको सरकारी नहीं लगेगा। आज सुन में, एक चीज़ भी वहाँ सरकारी नहीं, वहाँ सब के सब क्या है? प्राइवेट है। सब क्या है? सब कुछ, एकदम सब कुछ वहाँ सरकारी बहुत कम चीज़ है, मतलब कि 2% सरकारी होगा, बाकी सब क्या है? प्राइवेट है। सब वहाँ पर प्राइवेट है बाबू, सब। आज सुन में देखो ये, अब बाबू देखो कि आखिरकार हम लोग क्या कहते हैं? समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार का अधिकार हो, उसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। खत्म। आज सुन में, सबके डिफिनेशन यहाँ तक हो। जब उत्पादन के चारों कारकों पर, यहाँ पे क्या बोले हैं? किसी निजी व्यक्ति, यहाँ बोलेंगे कि सरकार का अधिकार हो। किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार। उसे क्या कहते हैं बाबू? समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ से? देखो यहाँ से इसको क्या करता है? लेकिन यहाँ से इसको इसे मत सिलेक्ट करिए। हाँ चल देखो आगे यहाँ पे लिखे ना कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर, देखो जब उत्पादन के चारों कारकों पर किसका अधिकार हो? सरकार का अधिकार हो। सरकार का अधिकार हो, उसे क्या कहेंगे? लेकिन हम लोग समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बताओ तो, देश के एग्जाम्पल बताओ। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योटो, ये सब जो देखो आगे एग्जाम्पल तुमको देखने के लिए मिलेगा। अब देखो लेकिन कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब उत्पादन के चारों कारक पर, ये मिश्रित का मतलब ना लग रहा है कि मिक्स, एकदम दोनों के मिली जुली, यही दोनों की मिक्स को हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जब देखो जब उत्पादन के चारों कारकों पर निजी व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। और मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे भारत में है, पाकिस्तान में है, श्रीलंका में है, ये सब जगह क्या है? नेपाल में सब क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत में तुम देखोगे तो सरकारी अस्पताल भी है, प्राइवेट अस्पताल भी है। आज सुन में, सरकारी स्कूल भी है,
प्राइवेट स्कूल भी है, हर चीज़ यहाँ सरकारी प्राइवेट दोनों है। सरकारी बैंक भी है और प्राइवेट बैंक भी है। सरकारी बैंक कौन है बताओ तो? सरकारी बैंक प्राइवेट है वो। आरबीआई कुछ ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और बड़ी बनी है, ये सब प्राइवेट है बाबू। देखो अब समझो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? जब उत्पादन के चारों कारक पर किसका अधिकार हो? सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का। क्या लिखेंगे कि जब उत्पादन के चारों कारकों पर सरकार तथा निजी दोनों का क्या होता है लेकिन अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? उसे क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? बताओ कि विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के प्रकार के? 3 प्रकार के। सबसे पहले पूंजीवादी, पहला क्या होता है? पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। बताओ कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? निजी मतलब कि किसी खास व्यक्ति और सरकार दोनों का अधिकार होता है। तो किस पर होता है? तो उत्पादन के चारों कारक। चारों कारक का मतलब कोई भी, चारों कारक का मतलब कुछ भी हो सकता है। चारों, देखो कोई चीज़ बनता है तो चारे कारक से मिलके बनता है जी, है कि नहीं? पूंजी मिलके बनता है, श्रमिक मिलता है, मालिक बनता है और भूमि मिलता है। अब मान के चलो कि एक बस बनवाए हैं, बताओ सरकारी बस है, कोई प्राइवेट बस भी चलता है, तो बस का उड़ता है, ज़मीने पर ना चलता है कि नहीं है? जहाँ पे खड़ी रहे ना खड़ी रहे चलता है, सबके टैक्स लगता है। आज आए तो हर चीज़ प्राइवेटे रहेगा। सरकार अच्छा ये बताओ कि अच्छा सुनो, मिश्रित अर्थव्यवस्था इसको क्यों कहा गया भारत के? क्योंकि सरकारी या प्राइवेट दोनों रहे। आज सुन में चलो देखो, अगर इसका तुम लोग डिफिनेशन देखना चाहते हो लेकिन देखो सबसे पहले लेकिन कि सबसे पहला क्या बताएं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है इसमें? देखो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में गरीबों को नहीं देखा जाता है, बस अपना फ़ायदा। मान के चलो कोई फैक्ट्री खोला है तो फैक्ट्री अपना फ़ायदा सोचेगा कि सार्वजनिक सोचेगा? सिर्फ अपना सोचता है। क्या सोचता है? अपना। तो मतलब कि जो निजी सामान होता है उसमें सिर्फ अपना फ़ायदा देखा जाता है, गरीबों लोगों को नहीं देखा जाता है। लेकिन सार्वजनिक चीज़ जो है उस सबको देखा जाता है। सुन में अब देखो लेकिन जब उत्पादन के सभी कारकों, सही मतलब कितना? 4 कारकों पर किसका अधिकार हो? लेकिन निजी व्यक्ति का अधिकार हो, उसे क्या कहते हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। ये सब डिफिनेशन याद करने भार है कुछ नहीं। जब उत्पादन के चारों कारक पर निजी व्यक्ति का अधिकार, उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। समझ में आया? अब देखो जैसे में जापान, क्या हो गया? जापान, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, सुन में अमेरिका, सिंगापुर, चीन पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के उदाहरण हैं। समझ में आया? कुछ हो याद रखो चाहे नहीं, लेकिन इसका जो एग्जाम्पल है याद रखना है तो रखना है। सुन में ऑब्जेक्टिव के लिए और सब्जेक्टिव के लिए तो क्या चाहिए? डिफिनेशन। सुन में तो बताओ पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कोई एक आध गो एग्जाम्पल बताओ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल देश जापान, अमेरिका, चीन, सिंगापुर इत्यादि, है कि नहीं? अनेक प्रकार के। देखो लेकिन देखो इसमें जो है विकास तेज़ी से होता है, विकास तेज़ी से। सरकारी चीज़ बढ़ता है हाली जी नहीं, लेकिन प्राइवेट चीज़ हाली बढ़ता है। अब देखो इसमें गरीबों को ध्यान में न रख करके बाजार को ध्यान में रखा जाता है, गरीबों को नहीं देखा जाता है। अब मान के चलो कि हमें कोई फैक्ट्री खोले हैं, अब वहाँ पर गरीब ज़्यादा है, उसके पास मान जो खरीदने का पैसा नहीं है, क्या हम अपन सामान के रेट कम कर देंगे? नहीं, मार्केट के रेट देखेंगे कि मार्केट में कैसे बिक रहा है, गरीब लेवे चाहे मत लेवे। सुन में कोई दिक्कत है? अब कोई 5 स्टार होटल खुलता है तो उसके आसपास तो बनी बनी गरीब रहता है, क्या सबको ढूके देता है अंदर? नहीं, वो सब कभी भी गरीबों को देखता है नहीं। गरीब को तो रोडों दुआरियों पर नहीं आ देता है, मतलब दरवाज़ा पर भी आने नहीं देता है। वो सब सिर्फ मार्केट को देखता है।
ऐसा में कि हाँ कैसन बनाएंगे तो अमीर अमीर आदमी आएगा। अब देखो लेकिन अगला एग्जाम्पल, अब देखो जैसे देखो उत्पादन के 4 कारक यहाँ सब है, पूंजी, भूमि, मजदूर और मालिक। मालिक हमेशा खुश है कि नहीं है, और नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा। आज सुन में नहीं पढ़ोगे तो यही हाल होगा, और पढ़ोगे तो ये हाल होगा। आज सुन में कोई दिक्कत समझ में आ कि नहीं है। उत्पादन के 4 कौची कौची जी, पूंजी, भूमि, लेबर और मालिक। इस चारों का अधिकार अगर किसी खास व्यक्ति के पास हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब देखो मिश्रित अर्थ समाजवादी ना, सेम टू सेम वही है। जब एक इसको में गायब का हो गया जी, मजदूर का नहीं चल गया, घूमे गया होगा, भूख को लगल हो ना, गया है। देखो जब उत्पादन के 4 कारकों पर सरकार का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार का स्वामित्व मतलब होता है अधिकार या तो मालिकाना हक। आज सुन में किसका होता है, सरकार का होता है। अर्थव्यवस्था समझ में आ रहा है। पहले देखो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक सबके समझ में आ गया है। एक एक एग्जाम्पल अगर हम कहीं से उठाएंगे तुम लोग बता सकते हो, है कि नहीं है, बता सकते हो ना। अब बताओ कि विश्व स्तर पर अर्थव्यवस्था के प्रकार के 3, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। तो बताओ मिश्रितवादी नहीं होता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है वो। आज सुन में इसमें देखो सोवियत संघ, वियतनाम, क्यूबा, उत्तरी कोरिया, ये सब क्या है, समाजवाद। यहाँ सब सरकारी चीज़ है, सब क्या है, सरकारी चीज़ है। आज सुन में अब देखो तीसरा क्या हो सकता है, लेकिन सोचो तो तीसरा हो सकता है लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था। हाँ तो मिश्रित ना है, मालिक क्या होगा, सरकार से हिसाब करे। हाँ सुन में सरकार से हिसाब करे। चलो क्या कि इसमें दोनों रहता है। अब देखो लेकिन जब उत्पादन के 4 कारकों पर निजी तथा सार्वजनिक मतलब कि सरकार क्या होता है, सरकार दोनों का अधिकार है उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका 3 देश बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है। भारत किसी के बारे में पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछता है बताओ भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था है, मिश्रित। क्वेश्चन बैंक उलट के देख लो, पूछल है क्वेश्चन है कि नहीं कैसे है, तुम्हारे पास क्वेश्चन बैंक ना, इसे कहो ना क्वेश्चन बैंक में बाबू तुम लोग उलट के देखना, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार का अर्थव्यवस्था लागू है, तो क्वेश्चन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। सोचो क्योंकि यहाँ सरकारी और प्राइवेट दोनों चीज़ होता है, समझ में आया। देखो ये हमारा पैसा, गांधी वाला चश्मा लगाए हैं देख लो। उसके बाद क्या है, भूमि आई, मालिक खड़ी हैं, कोई दिक्कत समझ में आया कि नहीं आया। इस सब पर सरकार का और निजी दोनों का अधिकार हो उसे क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। कहीं से कोई पूछे बता दोगे ना एग्जाम्पल, कोई दिक्कत। चलो अब अगला क्या हो सकता है, लेकिन अर्थव्यवस्था का विकास। अर्थव्यवस्था का विकास, तो अर्थव्यवस्था का विकास बाबू 2 चरण में हुआ था। के चरण में, 2 चरण में। सबसे पहला क्या हुआ है तो आर्थिक विकास। क्या हुआ है, आर्थिक विकास। और दूसरा हुआ है मौद्रिक विकास। आर्थिक विकास का मतलब कि हम लोग कितना मेहनत कर सकते हैं उसके हिसाब से विकास हुआ। और दूसरा हुआ कि पैसा का विकास। पहले पैसा नहीं होता था, पहले होता था ना कि घरे घरे केमाड़ी खटका खटका के कहता है भाई चाउर है हो, हाँ ले हम डाल देंगे, तू चाउर दो हमको। मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली चलता था। अभी देखो सोमपापड़ी वाला के देखे हो तो उनसे चांदी के पायल ले लेगा, ये सब ले लेगा, सोमपापड़ी दे के चल देगा, है कि नहीं है। तोरा पास है ये नहीं तो देगी कहाँ से, हमको मालूम था ये बोलेगी, इसलिए हम पहले ही तैयार कर रख लेते हैं हम उत्तर। समझ में आया। देखो टूटल फूटल ईंटा बोतल कुछ से ले लेता है केस से, जेकर ज़्यादा बाल टूट रहा है उस सोमपापड़ी से दम अमीर हो जाएगी। जिस लड़की के बेसी बाल टूट रहा है वो समझो कि सोमपापड़ी हमेशा खाती होगी। क्या है कि हाँ तो हमार तो है, देख ना रही हो ये बाल है नहीं बोला। अच्छा कौन कहेगा इसको बाल है। हम सुने हैं कि दिन में किसको नहीं लगता है जी, समझ रहे ना। अब इससे आगे हम क्या ही बोले, तुम लोग खुद समझ सकती हो। चलो ये देखो समझ में आया। अच्छा बताओ प्रियांशु क्या बाल है, ठीक है। वो बोली कौची लाडली बाल है, देखो ओकरों से बड़का ही है।
चलो देखो, ये पहला क्या होता है लेकिन आर्थिक विकास, दूसरा क्या होता है, सबसे अहम होता है बाबू मौद्रिक विकास। इसको पढ़े में तो बड़ा मजा आएगा, आगे चलेगा और बड़ा अच्छा चलेगा। देखो लेकिन कि मौद्रिक विकास क्या है, सबसे पहले आर्थिक विकास क्या है। एक हमारे अर्थशास्त्री थे जिसका नाम था प्रोफेसर रोस्तोव। क्या लेकिन प्रोफेसर रोस्तोव। देखो आर्थिक विकास का जो परिभाषा है ना, हर एक आदमी अलग अलग दिया है, हर एक आदमी अलग अलग दिया है। बस हम उनमें से एक व्यक्ति को लाए हैं जिसका नाम है प्रोफेसर रोस्टोव। आए सुन में उनका जो कहनाम है कि आर्थिक विकास का परिभाषा इनके अनुसार क्या कहते हैं, कहते हैं कि श्रम मतलब क्या होता है लेकिन मेहनत। क्या होता है, मेहनत, मजदूरी। आए सुन में मेहनत कि हम कितना कर सकते हैं। मान के चलो कि हमको ईंटा ढोना है तो हम एक दिन में कितना ईंटा ढो सकते हैं। आए सुन में तो श्रम शक्ति में वृद्धि की दर ये नहीं है कुछ हो, ये कुछ हो नहीं है, ठीक है। और जनसंख्या में वृद्धि की दर के संबंध को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। आज सुन में अब मान के चलो कि हमारे घर पे घर बन रहा है, ये मान चलो ईंटा है। क्या लेकिन ईंटा। अब बताओ सुनो कि यहाँ से हमको ईंटा यहाँ लेके आना है। आज सुन में नहीं समझोगे तो नहीं समझ में आएगा। आर्थिक विकास समझ लो। सोचो कि अगर हमको यहाँ से ईंटा है, ईंटा मतलब ईंट समझ आता ना, जैसे घर बनता है, यहाँ लेके आना है। अगर हम दो आदमी हैं तो बताओ 1000 ईंटा के लेके जाने हमको 500 लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं है। मतलब कि हम श्रम कम कर रहे हैं, जनसंख्या क्या है, कम है, तो श्रम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जैसे ही अगर हम यहाँ 20 आदमी लगा देवे, कितना आदमी, 20 आदमी, तो सोचो जनसंख्या बढ़ा कि नहीं बढ़ा। जब जनसंख्या बढ़ा है तो श्रम का दर बढ़ा कि नहीं बढ़ा। एकदम श्रम का दर का मतलब कि ज़्यादा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। यही के अनुपात, ये मतलब यही के संबंध को आर्थिक विकास कहा जाता है। आज सुन में डिफिनेशन क्या है कि श्रम शक्ति में वृद्धि की दर और जनसंख्या में वृद्धि की दर के संबंध को ही आर्थिक विकास कहा जाता है। जितना ज़्यादा आदमी होगा उतने ज़्यादा काम होगा। आया समझ में, कोई दिक्कत। जितने ज़्यादा आदमी उतने ज़्यादा काम। समझ में आया, किसको किसको इसमें दिक्कत है, समझ में आ गया। जितने ज़्यादा आदमी होगा उतने ज़्यादा काम होगा। आगे बढ़े हम लोग, चलो आगे बढ़ते। लेकिन अगला क्या हो सकता है कि सतत विकास क्या है। सतत विकास क्या है, सतत विकास ये लोग के लिए तो बिल्कुल नहीं है। क्यों, क्योंकि साल भर में 18 को कपड़ा ले वाला आदमी के सतत विकास के बारे में क्या मालूम है कि नहीं जी। सतत विकास मतलब हम नहीं कि एक कपड़ा ले लो 6 साल पहनो, है कि नहीं है, बस आराम से, है कि नहीं। गलत बोल रहे हैं जी लेकिन। अच्छा बताओ, अच्छा पूछ लेते हैं, चलो बताओ चुन्नू, तुम जीन्स कब लिया है, 3 साल हो गया ना। चलो अब पूछते हैं, बताओ तुम कब ली है। अब तुम झूठ बोल देगी कि हमारे जन्म से पहले ही लिया गया तो अलग बात है। 2-4 दिन हुआ है, सोचो अब 2-4 दिन में सोच रही है कि अलग ले हम, है कि। सतत विकास का मतलब ऐसा विकास बाबू जो टिकाऊ रह सके और बहुत दिन तक चले एकदम। जैसे में हम लोग का कपड़ा लत्ता, मोबाइल, ये सब, है कि नहीं है, ये सब बहुत दिन तक चलता है। और सतत विकास का मतलब ये नहीं कि हम ले लिए और हम उपयोग किए और ख़त्म हो गया, नहीं, आने वाला पीढ़ी को भी देखा जाता है। अच्छा सोचो, कपड़ा के छोड़ो, अब हम एक घर बनवाते हैं, ठीक है, हम एक घर बनवाते हैं, हमारे पास पैसा खूब है, फिर भी हम क्या किए ना है कि घर एकदम खूब ऊंचा बनवा दिए, एकदम 5-6 तल्ला, ठीक है। और उसका दीवार दी है 5 इंची, 5 इंची की दीवार दे दी है। देखो प्लास्टर वाला सब करवा दे, टाइल्स, पुट्टी, मार्बल सब लगवा दिए। 5 इंची की दीवार 5 तल्ला तक ले गए हैं, ठीक है। और देखे में एकदम चकाचक लग रहा, एकदम धकाधक एकदम। हाँ सुन में, लेकिन क्या वो मजबूत है, नहीं। क्या उसको सतत विकास कहेंगे, नहीं। सतत विकास का मतलब ही होता है, बोले कुछ बोले ना, तो सुनो, मारे से ज़्यादा बोले से डरती है कि नहीं, बोले छोड़ दो, बाद में बोलेंगे। सतत विकास का मतलब बाबू जो टिकाऊ बना रहे। अब सोचो हावड़ा ब्रिज, हावड़ा पुल के नाम सुने हो। हावड़ा पुल आज से खड़ी है जी, बिना पिलर के खड़ा है कि नहीं है। बताओ अब आजकल के इंजीनियर जो है पिलर दे के बनाता तो अगला दिन ढह जाता है कि नहीं है। हम अगर
अगर हम कुछ बन जाए ना हो तो जानते हो जो इंजीनियर पुल बनवाता है, मान के चलो कि ये हमारा पुल है, ये क्या है, ऐसा नहीं पुल होता है, अरे ऐसने होता है, देखो ना जी। अभी हमारा क्या है, लेकिन पुल है कि नहीं, यही हमारा पिलर है। हम क्या करें ना कि जो इंजीनियर करप्ट सब रहता है वो सबके क्या करे कि यहीं पर सबके घर बनवा दें, नीचे ही होकर बनाओ तो कमज़ोर पुल असल में यही के नीचे उसका घर बनवा दे। जितना इंजीनियर काम करवाया है सबके घर यही तर एकदम फ्री घर बनवा दे, एकदम घर फ्री। मान के चलो पुल बनाने में तो पैसा आता है जी, 500 करोड़ 600 करोड़ ऐसे रुपये आता है, 2000 करोड़ ऐसे आता है पुल बनाने में। आकर घर बनाने में 50 लाख 1 करोड़, ठीक है, बनवा देंगे इसका एकदम चकाचक घर बनवा देंगे। और यही पिलर के नीचे बनवाएंगे। अगर ढहलावा तो जइया तू हूँ, ऐसा में अगर पुल ढहा तो जाएगा नहीं जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पुल की मजबूती बढ़ जाएगा। जहाँ मटियावा सीमेंट डालता है वहाँ पे कंक्रीट डालेगा, अच्छा सीमेंट डालेगा, है कि नहीं है। देखो पटना में पुल बना है, हाल फिलहाल ढह गया है, पटना उधर गंगा पार ढह गया। तुम लोग न्यूज़ नहीं देखता, अलग बात है, आज समय ढह गया। अब बताओ वो ढह गया है, उसमें पैसा खर्चा हुआ है, अरे उसका उद्घाटन होने से पहले ही ढह गया है वो जी। अरे कम से कम एको दिन पुलिया पर कुछ चल जाता तो पैसा असूल होता, कि कुछ होता असूल। अब बना एक दिन से बना रहा है, पीछे से ढह गया बताओ ऐसे ऐसे परिस्थिति आल है बिहार के। वैसा ऐसा इंजीनियर के घर एक तर बनवा दो, कहो कि फिर ठीक है बनाओ, ढहेगा तो एक घर नीचे, बाल बचा कर नीचे। ये तो गलत है करना, लेकिन वो लोग के भी करना गलत है कि नहीं है। हम मान के चलो कि पूरा गाड़ी चल रहा है इस पर, अब फुल ढह गया साथ है, तो सब मरेगा कि नहीं मरेगा, मरेगा। इसलिए यही काम करना चाहिए, पुल के नीचे घर बनवा दो। एक पुल के नीचे बहुत अच्छा घर बन सकता है, बहुत जगह रहता है पुल के लिए जी, है कि नहीं है, बहुत जगह रहता है, वहीं पर बनवा दो। हाँ पानी, ठीक है पानी रहेगा, ओवर ब्रिज बनता है, वहाँ तो ज़मीन रहता है, वहाँ तो बनवा सकते हैं, ढवाओ पुल। आए सुन में सतत विकास का मतलब आओ देखो, सतत विकास उसे कहते हैं, मीटरे में कहाँ लगाई जी, देखो सतत विकास किसे कहते हैं, कौन कौन बता सकते हो। लेकिन सतत विकास ऐसा विकास जो जारी रह सके। जारी का मतलब कि बहुत दिन तक, हम मर गए हमारे लड़कों सब इस्तेमाल कर रहा है, आए सुन में ऐसा एकदम, ठीक है। अब देखो तुम मत खुश हो, है ना, अभी तक चल रहा है। अब देखो तो ताजमहल शाहजहाँ बनवाया था मुमताज़ के लिए, मुमताज़ तो चल गई बिदौर के, और हम लोग वहाँ पे जा कर के पैसा दे के देखते हैं, है ये है। चल देखो अब क्या देखो, लेकिन टिकाऊ रह सके, बना रहे, उसे क्या कहते हैं, सतत विकास कहा जाता है। तो सतत विकास में कोई दिक्कत है, जो वैसा विकास जो जारी रह सके हमेशा के लिए, ऐसा में बहुत दिन के लिए 2-4-5 पीढ़ी इस्तेमाल कर लेवे। हम मान के छोटा घर बनवाए हैं, इतना बड़ा घर बनवाए, एक तला बनवाए हैं, और मोटा मोटा पिलर दे के एकदम भूकंप रोधी घर बनवाए हैं, पलस्तारा नहीं करवाए हैं। वो अच्छा है कि 5 तला बनवाए हैं, बिना पिलर के बनवाए हैं, एक बार ऐसे से भूकंप आया तो घर मुँह के भरे नीचे। बताओ कौन अच्छा है, हमारा वाला अच्छा है कि नहीं है। कम से कम आगे तक चलेगा ना जी। अब लेकिन कमाएगा तब पलस्तारा करवा लेगा अपन, है कि नहीं, ओकर लेकिन करवाएगा तो टाइल्स मरवा देगा। समझ में आया। चलो अब देखो, लेकिन सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी का मतलब होता है हम लोग, वर्तमान पीढ़ी मतलब हम लोग प्रेजेंट जनरेशन है ना जी, मतलब हम लोग अभी हैं, हमने के बाल बच्चा होगा, फिर उसका बाल बच्चा होगा, उसका होगा, वहाँ तक अगर चलित रहे तब समझ जाओ कि वो सतत विकास होता है। आज सुन में चलो अगला टॉपिक क्या होने वाला हमारा। अब देखो लेकिन ये सबसे इम्पोर्टेंट है योजना आयोग। योजना आयोग जानते हो, योजना आयोग का मतलब होता है बाबू कि आने वाले 5 साल के लिए भारत में आर्थिक स्थिति कैसन बनल रहे, कहाँ पे कितना पैसा देना है, कहाँ पे पैसा नहीं देना है, किस राज्य का हेल्प करना है, किस राज्य को पीछे रखना है, किस राज्य में सड़क बनवाना है, कहाँ पे पुल बनवाना है, कहाँ पे स्कूल बनवाना है, कॉलेज बनवाना है, ये सब कौन करता है, योजना आयोग करता है। क्या करता है, योजना आयोग ही करता है। उत्तरी बिहार के नाम सुने हो, उत्तरी बिहार में प्रत्येक वर्ष कोसी नदी ने जी, बिहार के शोक कौन है, कोसी नदी, वहाँ पे एकदम जम के तबाही लाता है, जम के तबाही लाता है। जितना बिहार के लिए फंड आता है ना, आधा उन्हीं लग जाता है हर एक साल,
आधा उधर ही लग जाता है। तो सोचो, तुम लोग सोचो, क्या कभी भी उसको अगर ठीक कर दिया जाए तो वो पैसा बचेगा कि नहीं बचेगा? बचेगा। लेकिन उसको ठीक करना काफ़ी मुश्किल है। सोचो कैसे? क्योंकि वहाँ से जो पानी आता है, कहाँ से पानी आता है मालूम है? नेपाल से। और नेपाल में कौन पर्वत है मालूम है? हिमालय पर्वत। जब जब हिमालय का कहर बरसता है, आधा बिहार रोता है। हाँ सुन में, इतना हाथा, इतना नेपाल पानी छोड़ता है ना। और इसका तो 52 फाटक होता है, जो 58 फाटक है, सब 52 फाटक खुला था। अभी इतना के रफ्तार में 1 सेकेंड में लगता कि पटना तक पानी पहुंच गया था। सोचो, अगर हमने तक पहुंच जाए तो आधा पटना गायब हो जाए, आधा का पूरा पटना गायब हो जाए। पटना डाउन है इधर से, है कि नहीं? हम लोग क्या है, दक्षिणी बिहार में हम लोग बसते हैं, हम लोग ऊंचा जगह पे हैं। हाँ सुन में, देखो लेकिन तो देखो, योजना भारत में योजना आयोग 5 वर्ष के लिए होता है। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। कितना वर्ष के लिए? 5 वर्ष के लिए। देखो कहता है भारत में आने वाले 5 वर्ष के लिए आर्थिक विकास की योजना बनाने वाले आयोग को ही योजना आयोग मतलब प्लानिंग कमीशन कहा जाता है। समझ में आया? भारत, मान लो हम प्रधानमंत्री बने, नहीं बनेंगे, मान लेते हैं, अरे मान के चलो कि तोहनिया बना कोई प्रधानमंत्री, ठीक है? तो 5 वर्ष के लिए तो देखो हिला रही है इसे इसे करके, लाओ दिखाओ तो, चाबी करके इसे दे दे भगवान के नाम पर। क्या ये सब करती है तुम? हम सुना रहे हैं योजना आयोग, ये सुना रहे झुनझुना योग। देखो ये समझो ध्यान से, मान के चलो कि कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनके पास कार्यकाल के वर्ष का होता है? 5 वर्ष के लिए। तो 5 वर्ष के लिए उनको ये सब करना पड़ता है कि कहाँ पे क्या ज़रूरत पड़े, क्या नहीं पड़े, किसको पैसा देना है, क्या नहीं करना है। यही सब एक बार सब क्या बनता है? एक नीति बनता है। आज सर में योजना बनता है। जैसे में कोई क्रिकेटर होता है, टीम होता है ना जी, तो क्रिकेट स्टार्ट होने से पहले सब योजना बनाता है कि तू वहाँ पे रही है, तू वहाँ पे रही है, तू फ्रंट पर रही है, तू ऑफ लेग, कोई स्टंप पे, कोई हिट विकेट, सब होता नहीं सब जी। अनेक प्रकार का होता है कि ऑफ स्टंप पे रहना है, लेग में रहना है, कुछ में भी रहना है कि नहीं है? ऑफ स्टंप देखे हो ना सब, विकेटवा के वो रह जाता है सब। चलो ये देखो, हम नहीं खेलते हैं इसलिए हमको पता नहीं है, लेकिन अधिकांश पता है। आज सुन में देखो, अब इस प्लानिंग कमीशन समझ में आया कि आने वाले 5 वर्षों के लिए योजना आयोग, योजना बनाने वाले आयोग को ही क्या कहा जाता है? योजना आयोग कहा जाता है या प्लानिंग कमीशन। हाँ, प्रधानमंत्री 5 वर्ष के बाद बदलते हैं, वो भी बदलेगा, नहीं बदलेगा तो नहीं बदलेंगे। अभी तो कौन है जी? नरेंद्र मोदी जी है ना, तो अरे हाँ भाई, हाँ वही। देखो बाबू, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950 योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया है 2015 में। कितना में? 2015 में। आगे पढ़ाएंगे। अब देखो बाबू, इसके पदेन अध्यक्ष, मतलब कि मान के चलो कि उस योजना अभी के पदेन अध्यक्ष कौन है बाबू? नरेंद्र मोदी जी हैं, है कि नहीं है? तो बताओ कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? अभी जो अभी के प्रधानमंत्री हैं वही होंगे, नरेंद्र मोदी। अब बताओ सबसे पहला प्रधानमंत्री कौन थे? तो बताओ सबसे पहला अध्यक्ष कौन रहे होंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। देखो यही है ना जी, सबसे देखो प्रथम अध्यक्ष। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? बताओ योजना आयोग में कोई दिक्कत? योजना आयोग का कार्य कितने वर्ष के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितना वर्षों के लिए? कर लोगे ना? 5 वर्षों के लिए। बताओ कि इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन कब हुआ? 15 मार्च 1950 में। बताओ इसके पदेन अध्यक्ष कौन है अभी की डेट में? नरेंद्र मोदी। सबसे पहला कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये पॉइंट देखो ध्यान से, इसमें कहता है भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को कहा जाता है। सोचो कैसे कि इसका मतलब जो होता है, लेकिन देखो आर्थिक नियोजन राष्ट्र की प्राथमिकता, मतलब कि देखो अगर हम यहाँ पे खड़ी हैं, अगर कहीं पे आग लग जाए तो क्या पहले हम उस आग को बुताएंगे कि पुलिस को बुलाएंगे? आग को बुताएंगे, आग को बुताएंगे। उसी तरह उसी तरह इसका भी कार्य होता है। जहाँ पे जल्दी पैसा की ज़रूरत है वहीं पे जल्दी देता है। मतलब कि प्राथमिकता, राष्ट्र की प्राथमिकता के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न
कुछ जी विकासामक विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना। मतलब समझो, इसका मतलब होता है बाबू कि जहाँ पे जखनी ज़रूरत पड़े। अब मान के चलो कि हर एक वर्ष कहाँ बाढ़ आता है, उत्तरी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में सबसे पहले पैसा देगा कि कॉलेज बनाने पैसा देगा सबसे पहले उत्तरी बिहार में, क्योंकि वहाँ जान पर बनल है और यहाँ परीक्षा पर बनल है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो वाला ज़रूरी है। जान रहेगा तो पढ़ लेंगे, नहीं रहेगा तो बहुत पढ़ेगा, है कि नहीं। अब कोई आदमी जिंदा नहीं रहेगा उधर तो बेचारा पढ़ेगा कौन, कोई पढ़ेगा नहीं। समझ में आया तक? ये वाला समझ में आया कि नहीं आया कि योजना आयोग क्या होता है? योजना आयोग में कोई दिक्कत याद हो जाएगा सबके। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगला टॉपिक क्या हो सकता है? देखो हमारा जो है ये भारत में नियोजन मतलब कि कितना वर्ष के लिए होता है? तो 5 वर्ष के लिए। सबसे पहले कब हुआ था बताओ तो? 1950 में लागू हुआ। तो वहाँ से प्रथम पंचवर्षीय योजना, प्रथम मतलब पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? लेकिन 1951 से 1956, 1951 से 1956 तक एग्ज़ाम में पूछता कि पहली पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से 1956, 51 से 1956। उसी हिसाब से तुम लोग निकाल सकते हो। तीसरा पूछे तो 15 साल जोड़ दो, चौथा पूछे तो 20 साल जोड़ दो, पाँचवा पूछे तो 25 साल जोड़ दो, ऐसे करते करते निकाल लेना। लेकिन हाँ बाबू पहला याद रखना, किसी भी हाल में पहला याद रखना। अगर पहला याद रहेगा तो सब जुटी जुटी क्या हो जाएगा? बन जाएगा। आज सुन में अब देखो, अब दूसरी कब था? तो 56 है जी, तो 56 से 61, 56 से 61। अब देखो 7वीं तो एक में जोड़ा होगा तो 85 आया होगा। उसके बाद 10वीं तो 2002 से 2007। अब बताओ कि 11वीं कब हुआ? 2007 से 2012। अब देखो कि 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 2027, 2022 से 2027। अभी सोचो कि अभी कौन सी पंचवर्षीय योजना चल रहा है? 14वां पंचवर्षीय योजना चल रहा है। देखो लिखा है ना कि 14वीं पंचवर्षीय योजना 2022 से 2027। 27 में 27 फिर 28 कब आएगा? तो 14वां के बाद 15वां, तो 15वीं पंचवर्षीय योजना कब आएगा? 27 से 32, 27 से 32। आज सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो ये डाटा याद रखना जरूरी है, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव हमेशा पूछा जाता है। आज सुन में चलो अगला देखो। लेकिन राष्ट्रीय आय क्या? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है। समय कहाँ ला देख रहे हो? घड़ी लेके चल रहा घरे, अभी है ना टाइम। फिर देखो लेकिन कि राष्ट्रीय आय क्या है? नेशनल इनकम किसे कहते हैं? राष्ट्रीय आय। देखो राष्ट्रीय आय का मतलब होता है कि 1 साल के अंदर में, 1 साल के अंदर में जितना भी सेवा से पैसा कमाए, सेवा मतलब कि कोई डॉक्टरी से पैसा कमाया, कोई पुलिस से पैसा कमाया है, मतलब कोई गाड़ी चला के पैसा कमाया, कोई धान चाउर बेच करके पैसा कमाया, सब पैसा बेच कमाया और सब टैक्स देगा? देख नहीं देगा? सब जितना टैक्स देगा, जितना जोड़ करके सब आएगा, वही कहते राष्ट्रीय आय। आज सुन में मान के चलो कि हमारा अगर कोचिंग बड़ा रहे बहुत, अब तुम लोग एग्जांपल ले लो KGS, खान सर ग्लोबल स्टडी सुने हो? खान ग्लोबल स्टडी हर महीना टैक्स दिया जाता है सरकार को, है कि नहीं? क्या वो किसी चीज़ को बेचते हैं? नहीं। क्या करते हैं? सेवा करते हैं, लेकिन के पढ़ाया जाता है। तो पता वहाँ से टैक्स मिला। एक होता है टाटा, वो गाड़ी मोटर सब बेच के, तो वहाँ से एक टैक्स मिला। तो सब टैक्स को जोड़ करके जितना आया है वही क्या होता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। आय सुन में राष्ट्रीय आय कहा जाता है। देखो कैसे लिखल है, किसी देश में 1 वर्ष में कितना? 1 वर्ष में, महीने महीने नहीं, साल में, 1 वर्ष में, 1 वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु मतलब कुछ धान चाउर गाड़ी लोहा लकड़ सब कुछ हो सकता है, एवं सेवाएं मतलब क्या हो सकता है? लेकिन सेवाएं में क्या क्या हो सकता है बताओ? 2-4 को एग्जाम्पल बताओ। जिसे में हो गया टीचिंग मतलब पढ़ाना हो गया, हम तुम लोग की सेवा कर रहे हैं। हॉस्पिटल डॉक्टरी हो गया, बैंकिंग हो गया, है कि नहीं है? परिवहन हो गया, संचार व्यवस्था हो गया, ये सब सेवा क्षेत्र है कि नहीं है? सब सेवा करता है। तो इहो सबसे क्या आता है? पैसा। तो बताओ इस सबसे जो पैसा आता है, इस सबसे जो पैसा आता है और जो सरकार को टैक्स पहुंचता है, सब के जोड़ के जितना आता है वही क्या होता है? कहता ना है कि सेवा के मौद्रिक मतलब क्या होता है? लेकिन मौद्रिक मतलब होता है पैसा। क्या होता है?
पैसा। क्या होता है? पैसा। मौद्रिक मूल्य के योग, योग मतलब क्या होता है लेकिन? जोड़। क्या होता है? जोड़ को ही राष्ट्रीय आय कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? बताओ कि भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? भारत का राष्ट्रीय आय कितना है? तो नहीं, उतना ज़्यादा कहाँ, 4 से 3.5 ट्रिलियन है। कितना है? सबसे छोटी इकाई होता है के, उसके बाद मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। आंसर में बताओ कि भारत कितना है? 4.5 ट्रिलियन या 3.5 ट्रिलियन, 4 ट्रिलियन, यही अंदाज में है। अमेरिका का कितना मालूम है? 44 ट्रिलियन। 14 है चीन के। भारत से 10 गुना है अमेरिका। समझ में आया? भारत के देखो, अमेरिका के $1 और भारत के 90 रुपये के बराबर है वो। सोचो, भारत के, अमेरिका के एक आदमी और यहाँ के 90 आदमी समान कमाता है। पावर ऑफ अमेरिका। ऐसा में अमेरिका के इंटरनेट सब कहाँ के है? हमने क्या क्या सोच कुछ है भैया? हाँ, इंडिया में इंटरनेट कहाँ के चलता है? हमने कुछ सर्च करते हैं ना, उसको पता चलता है। आज हर एक चीज़ पता चलता है। देवराज को जो सर्च किया वो सबको मालूम है। अगर काला चिट्ठा खोला जाए तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। चाहे हम सर्च किए, चाहे गुंजन सर्च किया, चाहे मनीष सर्च किया, प्रिंस सर्च किया, कोई भी कुछ सर्च करोगे तो उसको ऑटोमेटिक पता चल जाता है। आज सुन में देखो ये लेकिन छोड़ो ना, सबको तुम क्या ठीक है, अपन देखो ना पहले। देखो ये, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होती है उसे कहते हैं विकसित। क्या बोलते हैं? विकसित। और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे कहते हैं अविकसित देश। क्या बोलते हैं? अविकसित। तो बताओ हमारा भारत जो है विकसित है कि अविकसित है? अविकसित है। क्या है? अविकसित। ले देखो तो अविकसित कहे में अच्छा ना लग रहा है? नहीं। तो यही का एक और नाम दिया गया जिसे कहते हैं विकासशील। क्या कहा जाता है? विकासशील। असल में समझ में आया कि नहीं आया? हमारा भारत विकसित है कि विकासशील है? भारत हमारा भी विकास कर ही रहा है। आज सुन में भारत क्या कर रहा है? अभी विकास कर रहा है। और अमेरिका विकास कर चुका है। आज सुन में देखो लिखा है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह विकसित देश कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे अविकसित कहते हैं। अविकसित कहते हैं। समझ में आया? प्रति व्यक्ति आय बहुत आसान है। मान के चलो कि हमको एक साल में हमको राष्ट्रीय आय जानते हो कितना मिला? 10,000 मिला। कितना? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000। कितना मिला? 10,000। एक साल में हमको एक राष्ट्र से 10,000 रुपया राष्ट्रीय आय प्राप्त हुआ है। और वहाँ की जनसंख्या है कितना? 20,000। कितना है? 20,000। और इसी को भागा दे दो। क्या देंगे लेकिन? भागा। यही हमारा क्या आ गया? प्रति व्यक्ति आय आ गया। अगर इसमें भागा दोगे ना तो जितना आएगा ना वही हमारा क्या हो गया? प्रति व्यक्ति आय हो गया। मतलब 20,000 आदमी मिल करके 10,000 रुपया हमको जमा किया है। आज सुन में यही क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। मतलब हमको एक आदमी, देखो भारत की जनसंख्या कितना है? 150 करोड़। 150 करोड़। कितना है? 150। देखो देखो जी, एक इसका कितना है? तो 4 ट्रिलियन। यहाँ कितना है? 150। भागा दो। भागा दे के जितना आएगा ना वही होगा प्रति व्यक्ति आय। देखो प्रति व्यक्ति क्या होता है लेकिन? राष्ट्रीय आय को देश की, सुनो, ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय है कि नहीं है? राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वह क्या कहलाता है लेकिन? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। ये हमारा क्या है? राष्ट्रीय आय है। ये क्या है? प्रति व्यक्ति, देश की कुल जनसंख्या है। ये राष्ट्र की कुल जनसंख्या कितना राष्ट्र में जनसंख्या है? देखो राष्ट्रीय आय कुल कितना है? 10,000। कुल जनसंख्या कितना है? 20,000। यही के भाग दे के जितना हमारा आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। क्या कहलाएगा? प्रति व्यक्ति आय कहलाएगा। देखो राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है वो क्या कहलाता है? प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। अब देखो लेकिन एक तुम लोग के लिए स्पेशल है कि एक हमारा आर्थिक विकास
क्या है लेकिन आर्थिक विकास, आर्थिक विकास। और एक हमारा है आर्थिक वृद्धि, आर्थिक इसके बारे में समझते हो? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या है? आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि क्या है? दोनों एके नहीं है बाबू, दोनों एके नहीं है। देखो, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक है उसे कहते हैं आर्थिक विकास। क्या होता है? आर्थिक विकास। और जिस देश का राष्ट्रीय आय बहुत ज़्यादा है उस देश को कहते हैं आर्थिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि। बताओ अमेरिका क्या है? आर्थिक विकास है कि आर्थिक वृद्धि में आता है? आर्थिक वृद्धि। भारत क्या है? आर्थिक विकास। आए समझ में? कोई दिक्कत? चलो अगला क्या हो सकता है हमारा? एक मिनट। अब देखो, कल से लेकिन हमारा चलेगा, जानते हो कोची? कल हमारा चलेगा मौद्रिक विकास। क्या चलेगा? मौद्रिक विकास। देखो ये मौद्रिक विकास में क्या होता है कि सबसे पहले आता है वस्तु विनिमय प्रणाली। इस समय जानते हो पैसा के आविष्कार नहीं हुआ था, पैसा का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय वस्तु से वस्तु को बदलते थे, वस्तु से वस्तु को क्या करते थे? बदलते थे। उसी को क्या कहा जाता है? वस्तु विनिमय प्रणाली कहा जाता है। इस समय देखो, इस समय पैसा का मतलब कि देखो, जब मुद्रा का विकास नहीं हुआ था तो लोग वस्तु से वस्तु का लेन देन करते थे। इसी काल को क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। समझ में आया? इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो टुमारो।